तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जो कि बिल्कुल अलग और बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए क्योंकि ये एक राइड है जंगल के रास्ते की। और इस राइड में बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको देखने को मिलेगी, जिसे मैं अभी स्टार्टिंग में ओपन करना नहीं चाहता। और बेहतर तो ये होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आप एक बार देख करके देख लीजिए। मैं किसी व्यूज़ की वजह से नहीं कह रहा हूँ। आप बेशक इसको डाउनलोड करके देखिए। आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि आप इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। है क्या? दोस्तों, पूरी वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें वैसे इसमें कोई वाइल्ड लाइफ के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जो दर्शन हुए हैं वो हिला कर रख देंगे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो एकदम हिला कर रख देंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम जो सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमारे ख्वाबों में, ख़यालों में या हमारी कल्पनाओं में होता है, कई बार उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जो दूर-दूर तक जिसका इन ख्वाबों और ख़यालों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। आप अगर पॉसिबल हो तो देखिए, अगर पॉसिबल हो तो इसको अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये एक्चुअली क्या है कि असल में ये कोई नाइट राइड का कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं। और देखिए अभी नाइट है भी नहीं, शाम का वक़्त है। और ये मैं वीडियो बता दूँ आपको, ये 5 मार्च की वीडियो है, 5 मार्च 2023 की। हम पाटकोट गए थे किसी काम से, वहाँ हमें अपना जिस काम से गए थे उससे फ्री होते हुए तकरीबन शाम के सवा 6 बज गए। और जब हमने वहाँ से वापस करा तो आपको पता है कि जंगल में थोड़ा-सा लेकिन देखने अंधेरा में मजा आएगा। तकरीबन आधा पौना घंटे पहले से ही होना शुरू हो जाता है। अभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं है, पेड़ों के पीछे से आप दिन की रोशनी झाँकती हुई देख सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ से वापस चले हैं तो ये ख़्याल आया कि चलिए अब हम यहाँ से इसको यहाँ इस रास्ते हाँ, को तीन चार मिनट में पहुंच शूट जाएगा। करते हैं। और रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी। ये ऐसा कोई पर्पस था नहीं कि भई वाइल्ड लाइफ़ कोई दिखेगी। हाँ, दिखती तो है, ये नो डाउट, लेकिन कोई इरादा ऐसा नहीं था। ये हम इस इरादे से ऐसा नहीं कर रहे थे। कोई दिखेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये इतना रास्ता इतना सुहाना है, आप देख सकते हैं। शाम का वक़्त था और आते-आते हमने ये रास्ता तकरीबन 1 घंटे में पूरा किया। बहुत आराम से एक स्पीड की लिमिट लेकर के हम इसको चल रहे। स्पीड मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी और स्लो भी नहीं थे, हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ये तो था ही कि भई कहीं कोई टाइगर के दर्शन हो जाएँ, किसी लेपर्ड के दर्शन हो जाएँ। असल में डियर क्या है, वग़ैरह ये सब तो इसको अभी अमूमन दिखते हैं, इसमें भी दिखे लेकिन वो कैमरे में आए नहीं, थोड़ा दूर थे। बोल देता है बेटा ऐसे ही और बोल। लेकिन अंत में दोस्तों जो इस वीडियो में हुआ, मैं उसका मैंने तो सोचा ही नहीं था। मेरे साथ और जो सब 4 लोग और थे, उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। जो कि हमें मतलब ये एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि हम हमारे माइंड में तो बाघ और लेपर्ड था, या वाइल्ड लाइफ थी, या कुछ ऐसा था कि मतलब बंद गाड़ी में हम अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ रहे थे। लेकिन हम गलत थे। ये जंगल है। जंगल जंगल होता है, इसको समझने के दावे कोई भी नहीं कर सकता। ना ही किसी जानवर को समझने के, किसी एनिमल को समझने के दावे प्रॉपर हो सकते हैं या पूरे हो सकते हैं। स्टडी हम करते हैं, करनी भी चाहिए, समझना भी चाहिए एक दूसरे को, लेकिन प्रॉपर कोई भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ हम गलत साबित हो गए, ठीक इसी तरह। नहीं नहीं, कहीं भी दिख तो सकता है दोस्तों, ऐसा। आप इस राइड का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मैं वक्त वक्त पर, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं।
अभी मैंने ये थोड़ा-सा देखा कि ये उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में लेपर्ड्स आए हुए क्या हैं एक्चुअली, वहाँ भी कॉर्बेट का एक थोड़ा-सा जो 2 गेट तो उसी साइड हैं, ये अपना कोटद्वार की साइड कॉर्बेट के, और वहाँ तो है ही कॉर्बेट, वो भी सारा जो बढ़ापुर वगैरह है सब जंगल का ही एरिया है, प्रॉपर जंगल का ही एरिया है वो भी। इवन कि यहाँ से हमारे यहाँ ये झरना की जो साइड हम जाते हैं झरना की सफारी करने, वहाँ से भी वो जंगल का एक पार्ट उत्तर प्रदेश से ही लगता है, बिजनौर की साइड से ही लगता है। तो वो भी सब जंगल का एरिया है। तो वहाँ बाघों ने जो लेपर्ड हैं, लेपर्ड ने और गुलदारों ने 13 लोगों को मार दिया है, और ये बड़े दुख की बात है, और वो अभी भी कंटिन्यू है, वो चल रहा है। इसी के साथ साथ बाघ जो कि अभी तक मतलब ये है कि ऑन रिकॉर्ड है, लेपर्ड भी मारे गए हैं, जिनमें से 2 पकड़े गए हैं। एक सड़क हादसे में मारा गया, एक शायद वहाँ जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के मार दिया, या अदरवाइज़ मतलब लेपर्ड भी वहाँ जो है उनका भी नुकसान हुआ है, और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। और दोस्तों पीलीभीत का भी अगर आपको पता हो तो पीलीभीत का तो मतलब ये समझ लीजिए कि जून से और अब तक 4 लोग, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो बतला रहे हैं कि 4 लोग मर गए हैं, लेकिन वहाँ कम से कम 20,000 लोग इफ़ेक्टेड हैं। 15 से 20 गांव ही इफ़ेक्टेड हैं। बच्चों का स्कूल जाना और लोगों का खेतों में जाना या अपने काम पर जाना प्रॉपर पूरी तरह से बंद है, और तमाम इतने रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी अभी हाथ खाली हैं। और एक और बात, लास्ट मंथ बांधवगढ़ में जो वहाँ भी तकरीबन 10 लोगों को बाघ अपना शिकार बना चुका है। तो और नीलगिरी के जो जंगल हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, दोस्तों वहाँ पर भी 10 बाघ मरे हैं। 6 कब्स थे और 4 एडल्ट। है तो तो यहाँ भी ये देखो एक बड़ा कहीं। नुकसान है दोस्तों। ये फ़िलहाल ये तो एक बहुत छोटा-सा आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूँ, और इसके अलावा वो जो आए दिन हो रहा है। अभी कल परसों मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे हरिद्वार के पास एक प्राइमरी स्कूल में तेंदुआ जा घुसा। वो तो कोई हादसा नहीं हुआ। उसके 1 दिन बाद, ठीक 1 दिन बाद, अल्मोड़ा की साइड में मैंने देखा कि एक लेडी को लेपर्ड ने अटैक करके उसको ज़ख्मी कर दिया, उसको भी बचा लिया। फिर इधर अपना ये जो उत्तरकाशी के एरिया में भी एक लेडी पर ही अटैक करके उसको भी ज़ख्मी कर पलते हैं दिया, मतलब। और उसको भी बचा लिया गया है। तो ये जो हाँ वो हादसे हैं, फूड चेन है ना। ये तो कंटिन्यू हैं। और देखिए ये हाँ वही असल में ये फूड बड़े चेन है, बड़े वो छोड़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बावजूद अभी तक हाथ खाली हैं। इसमें दोष किसी का भी नहीं है, और किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। तो क्योंकि अब बात सिर्फ इतनी सी है कि बाघों की बढ़ती आबादी या इंसानों की बाघों के घर में दखल अंदाजी, ये बाघों की बढ़ती आबादी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो दखल अंदाजी उनके क्षेत्रों में हो रही है, जंगलों को काट करके कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, या बड़े बड़े रिजॉर्टों का जो निर्माण ये तो जितना होना बनेगा उतना शुरू हो गया निकलता है, ये ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बतला दूं, मेरा यहाँ से इस क्षेत्र से, कॉर्बेट के क्षेत्र से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पहले से लगाव है। मैं तकरीबन ये समझ लीजिए कि 1993-94 से, वैसे तो प्रॉपर मैं आपको बता दूं, मैं हूँ तो इसी एरिया का। आप जाकर के दिल्ली रहने लगे वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर मैं हूँ यहाँ का एक तरह से लोकली। और 93-94 से मैं इसमें कॉर्बेट में आता जाता हूँ। और आपको 93-94 की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आपको पिछले 10 साल की बात बता रहा हूँ। पिछले 10 साल में रामनगर से धनगढ़ी गेट तक
इसकी अगर बड़ा यार आप लोगों ये तो को नहीं है। वाइल्ड लाइफ और नेचर से लगाव रहा है तो आप लोग वहाँ आते जाते रहे होंगे। वहाँ ना तो कोई रिजॉर्ट था और हाँ ना आया ही होगा कोई सड़क के किनारे ऐसे चाय के होटल या कुछ इस तरह के। वो एक या दो, मैं आपको बता दूं, एक या दो मात्र थे। लेकिन आज की डेट में आप जब वो ट्रेन लेंगे लेफ्ट साइड को धनगढ़ी गेट के लिए, आम डंडा गेट से आगे तलक आपको जो रिजॉर्टों की लाइन मिलेगी, मैं मतलब देखते देखते ये सब हुआ है, आंखों के सामने ये सब हुआ है। तो ये सही है या गलत, ये तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे हमारे जंगल इफेक्टेड हो रहे हैं। वो बेशक चाहे कॉर्बेट का पार्ट ना हो, लेकिन रामनगर वन विभाग का पार्ट तो वो है ही। डैश कैम और ऊपर का वहाँ रह आए जाता दिन है। आगे चल के, आए दिन आपने देखा बार होगा, बार सुंदर स्क्रैच खाल होता है हो या उसका। मोहन का एरिया हो या धारचूला का एरिया हो, वो सॉरी भाई धारचूला बोल ये रहा हूँ, मरचूला का एरिया हो, डबल टेप वो सब लग गया। ये मैं सब तो तो कहता रहा चलता था एक रहता दिन है। की भाई देखो उसको लगवा लो। देखिए ऊपर लगेगा यहाँ। दोस्तों, अब जंगल जो है हाँ थोड़ा, वैसे तो एक ऐसा यहाँ भी की आता है जो जो इसमें शीशे डार्कनेस में है लग जाता है। वो गहराती जा हाँ रही लेकिन वो है। कांपता है हिलता है वो। हम इस राइड को बहुत हाँ मतलब वही ये तो है कि उसमें ही नेचर को लगेगा एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे लगेगा। जो साउंड आप सुन भी रहे होंगे पीछे से, एक्चुअली तो हम जो बातें गाड़ी में कर रहे थे वो जंगल या वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। पर्सनल बातें थी जो हमारी मीटिंग में हुई, या जो हम लोग हिल रहा है यार जंगल। पहुंच करके फार्म हाउस पर पहुंच करके जो डिनर का प्रोग्राम हम बना रहे थे, ये कि इस तरह का मतलब ये डिनर खाने पकाने का जो भी कुछ है, सामान लेते हुए जाना है और ये डिनर करना है, वो सब चल रहा था। और इसी चीज को हम नेचर को, एक्चुअली तो ऐसा कोई प्रोग्राम था भी नहीं, लेकिन बाद में जब हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुंचे तो इस राइड ने एक दूसरा ही रूप ले लिया। और वो ऐसा रूप ले लिया है कि अब मतलब हमारे अनुभवों में वो एक कड़ी और जुड़ गई है, जो इस राइड से अब, जो इस राइड से हमें प्राप्त हुई। वो इसलिए क्योंकि ऐसा तो हम लोग सोच नहीं रहे थे। और ये पाटकोट से रामनगर की ओर आते हुए रास्ता है। आप लोग अगर गए हैं तो आपने खूब भली भांति देखा भी होगा, आप परिचित परिचित भी होंगे इससे अच्छी तरह। और जंगल देखिएगा दोस्तों, कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। यहाँ दिन में अमूमन जो स्पॉटेड डियर है, चीतल और सांबर डियर, इवन कि शाम को जब अभी यहाँ हम आ रहे थे तो हमने एक यहाँ बार्किंग डियर भी देखा। रेयर था, एग्जैक्टली वो रेयर था, लेकिन वीडियो वीडियो बनाने का उस वक्त कोई हिसाब नहीं था। ये सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं दोस्तों, ये गेट जो देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर हम इस साइड से आते हैं तो यहाँ से वो सीताबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सफारी होती है। और अगर हम बेल पड़ाव की तरफ से आते हैं तो वापसी इधर से होती है, और अगर इधर से जाते हैं तो वापसी उधर से होती है, बेल पड़ाव की तरफ से। और बीच में अंदर जंगल में वो सीताबनी का मंदिर तो है ही। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, देखिए मुझे याद आ गया। दोस्तों, आप अगर आपको वाइल्ड लाइफ का या जंगल सफारी का या कॉर्बेट या और अदरवाइज कहीं भी किसी भी नेशनल पार्क में घूमने का अगर आप शौक रखते हैं, आपकी हॉबी है, और आप दूसरे तीसरे महीने या जब भी, जैसे मुझे है, तो मैं हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो आप उसकी प्रॉपर जानकारी अपने लेवल पर, आजकल तो खैर गूगल है, अपने लेवल पर ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आपको बताई जाने वाली जानकारी कितनी सच है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। सीताबनी जो ये तो जोन बोलते हैं, हालांकि ये कॉर्बेट का पार्ट नहीं है। जहाँ हम चल रहे हैं ये भी कॉर्बेट का पार्ट नहीं है। तो ये जो सीताबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मंदिर है, कहा जाता है कि जब सीता जी ने वनवास काटा था तो वो यहीं काटा था, और लव कुश का जन्म स्थान भी यही है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। मैं भी, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं जब पहले पहल यहाँ गया था, शायद 15 साल या उससे ज़्यादा हो गए होंगे,
तो तब मुझे जो हमें लेकर के गए थे उन्होंने बताया कि ये 400 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, कोई बात नहीं, 400 साल पुराना मंदिर होगा, वो देखने से लगता भी है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है अंदर। और उसके 1 डेढ़ साल के बाद जब मैं दोबारा वहां गया तो जो कैमरा दूसरे थे, निकाल वो दे कैमरा जिनके निकाल। थ्रू हमने वो जिप्सी को बुक किया था, तो उन्होंने बताया कि ये 1500 साल पुराना मंदिर है। और ठीक उसके 1 डेढ़ साल के बाद जब मैं तीसरी बार गया तो वो तीसरे वालों ने कुछ और बताया, तो ये बड़ा एक सरप्राइज था। मैं तो दूसरी बार में चौंक गया था कि भाई 1 डेढ़ साल में ये 1100 साल का फर्क कैसे हो गया। तो इसका मतलब वो कोई भी जानकारी प्रॉपर नहीं थी। अब तो खैर मैं मुझे 3 4 साल हो गए गए हुए। देखते हैं अब क्या वो बताते हैं। तो और अगर आपसे कोई पूछे सफारी करते हुए, जैसे अक्सर पूछते हैं, आजकल तो गाइड वगैरह साथ में जा रहे हैं, जब तो ये गाइड भी मतलब ये है कि नहीं जाते थे। और अब तो एक दिन में कॉर्बेट में भी 2 सफारियां हो गई हैं और गाइड भी कंपलसरी हो गए हैं। चलिए, अच्छी बात है ये तो खैर। तो नहीं हेलमेट लगाए अब आपसे चल रहे जब भी हैं। पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पहली बार आए हैं, और दूसरी बार भी पहली बार ही बताएंगे। नहीं आप ऐसा खुद नहीं ये डिफरेंस देखेंगे। है, ऐसा नहीं, हाँ दिखता नहीं है ये तो बात सही इसलिए कह मैं रहे कह रहा हूँ कि हैं, आप लेकिन अपनी जो उसका जो वो सामने जानकारी है कैमरा जो अपनी मारा है वो लेवल पे मगर मारा कलेक्ट तो लाइट कीजिए, पे ही था। और जो ऊपर वाला जो फैक्ट हो लड़का वो अपने मारा पास है। रखिए, अदरवाइज तो सब हाँ छोड़ ये भी दीजिए। बात सही है कि ये उस तो टाइम हुई में ये अंधेरा बात। हुआ नहीं था पूरी तरह। और दूसरी एक बात ये दोस्तों कि हाँ इस रोड पर या जंगल के किसी भी रोड पर, या दिन हो या रात हो, या जंगल को पास करते हमारे हुए पास गाड़ी तो की जो नहीं होगा स्थिति कुछ है, तो। स्पीड की मोटरसाइकिल जो का तो नहीं पता कि मोटरसाइकिल स्थिति है, है, 3 वो हमने करे थे बिल्कुल मोटरसाइकिल तो अंडर उतनी देर कंट्रोल में। रखिए। वैसे हाँ तो एक वो उसका आप भी करा सब था जो जानते उसका ही हैं, था ना, क्योंकि ऐसा अचानक सब से था अगर जो कोई काम कर रहा था। एनिमल रोड पर आ जाए, क्योंकि देखिए वो ऐसा कुछ भी नहीं जानता। बाकी कुछ एनिमल तो ऐसे हैं कि गाड़ी की लाइट पर एकदम आते हैं। विशेषकर अगर मैं कहूँ तो जैसे नीलगाय। नीलगाय तो गाड़ी की लाइट अगर देख लेगी तो बहुत तेज स्पीड से कूदेगी। मेरे सामने 2 बार ऐसा हो चुका है। और उससे कई बार कई लोगों को, हाँ, मेरे मेरे परिचित भी हैं, उनको अच्छा खासा लॉस भी हो चुका है उससे। इवन कि वो खुद भी बहुत बुरी तरह हाँ ये इफेक्टेड हो सही गए बात थे। तो है। इसलिए और ये ऐसा जो चाहिए जो स्पीड है मतलब फिट हो उसको जाए। नियंत्रण में रखना बहुत हाँ बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ हॉर्न वगैरह का कोई भी इस्तेमाल रात में तो बिल्कुल भी ना करें खैर। और दिन में भी अगर रेयर हो, और जैसे ये अब मोड़ देख रहे हैं आप सामने, ऐसे मोड़ पर तो बिल्कुल भी ना करें। मैं जंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ, नैनीताल वगैरह की चढ़ाई नहीं। वहाँ मोड़ पर हॉर्न देना अनिवार्य है, जंगलों में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं है मोड़ काटने के बाद कौन सा एनिमल आपके सामने वहाँ आ रहा है या जा रहा है, वो इफेक्टेड होगा। और इफेक्टेड होगा तो उसका कोई भी दुष्परिणाम और निकले, फिरेंगे पूरी मार्केट ऐसा बनी पड़ी है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बात ये एक और बात ये है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं दिन में, रात की तो बात खैर अलग है, लेकिन दिन में जब हम कहीं जा रहे हैं जंगल के रास्तों से, तो कई बार देखा कि कोई एनिमल अगर हमें दिखा तो हम गाड़ी रोक के खड़े हो गए उसके साथ, वीडियो या फोटो वगैरह उसको वहाँ कलेक्ट करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। हो जाते थे, अब मैं भी पहले बहुत हुआ था। हाँ तो बैठा होंगे लेकिन तो कोई बाद में हुआ क्या, देखो दोस्तों, ये कोई पक्षी है, नाइट जार है शायद। देखिएगा, ये मुझे एकदम दिखा नहीं था, अभी भी देखा है मैंने। ये देखिए, ये ये तो कोई और तो। ये देखिए, मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई पॉलीथीन वगैरह का कुछ। ये हाँ, बहुत यहाँ तो नहीं था फेंक कुछ और देते हैं तो लोग, नहीं था नहीं ये। आती उनकी समझ में। हाँ हाँ मुझे हाँ शायद वो हाँ। लगा ये, लेकिन ये एक नहीं उल्लू जैसी कोई नाइट चीज थी जार था। हाँ। नाइट जार अगर मैं सही और हूँ तो मुझे ये ऐसा नाइट लगा जार वो ही कोई था। पन्नी वन्नी पड़ी हुई या है कुछ यार। और हो तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिए। तो ये हम जो रोक करके वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उसको करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और हमें देख के और भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फोटो वीडियो आप चलते हुए भी ले सकते हैं उसका। आ, ऐसा हो जाता है, लेकिन वो हार्म हो या वो इफेक्टेड हो, या उसकी वजह से कोई और जैसे हम खड़े हैं और उसकी वजह से कोई और इंसिडेंट हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं एक ये छोटा सा अब मेरे दिमाग में था, मैंने आपको बता छोटे दिया। छोटे से होते हैं। बाकी अब देखिए, इस हाँ ताकि हो डार्कनेस जाती है में वहाँ से। वैसे तो वाइल्ड अलग में दोनों होती है तरफ हम लाल तो अलग रोड होती है, पे हाँ ये बात सही है, पहले चल रहे हैं, लाइट भी करना सामने क्या है रोड पर उसको। ही है।
साइडों में कुछ नहीं है, लेकिन इस अंधेरे में जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं बहुत बड़ा रोल होता है, और उनके थ्रू ही पता लगता है कि यहाँ कोई अपने आप उग जाता है एनिमल वो, है, यहाँ तो मिलना मुश्किल है वो, लेकिन अगर कहीं उससे ही किसी के पता यहाँ लगता गमले है। वमले हो और ना, कई बार ऐसा भी हो वहाँ जाता पता है करना जैसे इस डायरेक्ट यही राइड होगा। के अंत में होगा जंगलों में होता है, लेकिन इन या जंगलों में होने तो वाला मुश्किल है। ही है वो। अगर आप इसको जंगलों स्किप में होता करके है वो, नहीं देखेंगे और यहाँ तक सही है। लगातार देखें हाँ, देख रहे डायरेक्ट हैं, में मिलेगा वो। तो आप प्लीज़ इसको जो है कंटिन्यू ऐसे ही देखिए। और दोस्तों, मेन बात तो क्या है कि देखिए, ये जो जंगल हैं और इनके जो प्राणी हैं, इनकी केयर हम ही को करनी होगी, हम ही को बचाना होगा, ताकि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो इन सारी चीज़ों से महरूम ना रह जाएं। वो ये उन्हें कोई ये उन्हें किताबों में ना दिखाया जाए कि टाइगर ऐसा होता था शायरी या हो सकता बाघ है, ठीक ऐसा है। होता था, या अदरवाइज जो और अपने जंगली प्राणी हैं वो इस तरह के हुआ करते थे। बहुत सारी जो नहीं, थोड़ा सा ये है कि हमको प्रजातियां हैं थोड़ा सा वो देरी जो हो जाएगी विलुप्ति के जाने में। कगार पर हैं और विलुप्त हो भी गई हैं। हम उसका एक सीधा सा उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि हम जैसे आज की डेट में डायनासोर को सिर्फ किताबों में और बातों में ही सुन सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे न जाने कितने एनिमल्स हैं जिनको हम हमारे खुद के हमारी आंखों के सामने ही अब देखे ना, यहाँ से जो चीता थे वो गायब हो गए। अब उनको दोबारा से बसाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कितना सफल होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो विलुप्त तो थे ना हमारे यहाँ से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इनकी केयर करना हमारे हाथ में है, और हम करें और दूसरों से भी करवाएं। मैं एक ही छोटी सी बात आपको बताने लगा। चलिए खैर, अब आप इस राइड को थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, और अगर पॉसिबल हो तो इसमें जो हमारे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना हो। इसमें कुछ खामियां भी रहीं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। खामियां क्या रहीं? देखिए, प्रीपेयर आपको रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए आपको जो है वो पहले नदी से है वो, प्रीपेयर रहना मैं होगा। बताता रहा हूँ, उस रास्ते आप से है वो। प्रीपेयर रहेंगे तो मतलब आपके लिए कुछ भी सडनली नहीं होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की और वो हो जाए तो बहुत ये एक गाड़ी देखो दोस्तों, ये इको स्पोर्ट गई है। आप इस गाड़ी को थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। अभी इसके बाद एक गाड़ी और जाएगी, उसको भी आप अपना थोड़ा सा जहन में रखिएगा, तो आप समझ पाएंगे पूरी बात। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, और अगर हमारे दिमाग में ये होता तो शायद हम उसे अपनी क्या, यहाँ तो मैं किस्मत ही कहूँगा। खैर, किस्मत इसलिए कि वो शायद जो घटना होते होते रह गई, और अगर होती तो बहुत भयानक होती, बहुत भयानक दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब मेरे जैसा आदमी जो मतलब ये है कि यहाँ के क्षेत्र से, यहाँ के जंगल से भली भांति परिचित है, मैं खुद सरप्राइज हो गया। तो अगर मुझसे एक चूक हुई और वो चूक मुझे बहुत भारी पड़ती, अगर वक्त रहते ना संभल पाते, या इसके अलावा कुछ और होता, कुछ और मैं आगे बताऊंगा कि कुछ और क्या होता, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, देखिएगा। तो ये जंगल है, यहाँ पल पल बदलता है जंगल। हाँ, मैं यही कहूँगा कि यहाँ हर पल जंगल बदलता है, और इसको समझना, इसके प्राणियों को समझना, इसमें कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। मैं तो नहीं मानता कम से कम कि कोई टाइगर के बारे में पूरी किताब लिख दे और वो उसको समझ ले, प्रॉपर समझ ले। नहीं, इम्पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और मेरे सामने तो सड़क पे चलते हुए एक्चुअली मुझे ये जंगल राइड का या राइड का बहुत शौक है, गाड़ी चलाने का बहुत शौक रहा शुरू से। और मैं बहुत बड़े बड़े इन पहाड़ों पर मैंने सारी सारी रात गाड़ियाँ चलाई हैं, यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ों पर।
पूरी पूरी रात मैंने गाड़ी चलाई है शौक में सिर्फ। मैं घर से निकला तो मतलब, और एक बार तो मैं आपको बता दूं 1300 किलोमीटर गाड़ी चला करके वापस लौटा था। कंटिन्यू 1300 किलोमीटर, कहीं आना जाना था मुझे, बस सिर्फ शौक में कि देखता हूँ मैं कितनी चला लूँगा। तो मैं एक साइड से 650 किलोमीटर, लखनऊ से भी बहुत दूर आ गए, और वहाँ से फिर तुरंत ही वापस। तो अब उनका तो रात दिन ये का काम मेरी है। सनक तो नहीं, बस हाँ मेरा शौक था तो मैं चला गया और वो मैंने पूरा किया। तो ये थोड़ा सा मुझे आज की डेट में सोचता हूँ तो कुछ अजीब सा खुद भी लगता है कि क्या कर रहा था मैं। और ऐसे ही मैं पेड़ गया की जड़ें पिथौरागढ़ और धारचूला, मुझे बिल्कुल और कांति मेरे लगे यार। सामने भी बहुत से वाइल्ड एनिमल ऐसी स्थिति में आए हैं कि अब देखिए अभी तो क्या है, शाम का टाइम है, इससे 7 सवा 7 बजे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक गाड़ी दोस्तों ये याद रखिए आप, ये जो ईसुजू गई है, एक इस गाड़ी को अपने जहन में रखिएगा। बस और थोड़ी सी देर की बात है, मुश्किल से अरे फोन चार पे पाँच बात मिनट की करनी बात, यार। 5 7 मिनट की बात, हाँ 5 6 मिनट की बात होगी फॉर्च्यूनर बस। का तो और सिर्फ उसके नाम बाद नाम जो है। है सस्पेंस से उससे पर्दा अच्छी कोई उठेगा। इनोवा लगती ये एग्जैक्टली तो ये सस्पेंस ही था। हम तो यहाँ बात कर रहे थे कि अभी है। जाते हुए आंखें ये डिनर के लिए आंखें ये चमकती सब्जी लेंगे, सलाद लेंगे, और ये ले जाके बनाएंगे, इतनी देर बनाने में लगेगी, इतनी देर खाने में लगेगी, और उसके बाद फिर हम अगले दिन सोचेंगे। हाँ, अगले दिन हमारा था प्रोग्राम कहीं घूमने जाने का। फॉर एग्जांपल के हम सोच रहे थे कि रानी खेत की तरफ जाएंगे, अमूमन जाते हैं वहाँ। और 95 96 किलोमीटर का बहुत अच्छा रामनगर से एक रास्ता गया है, हम उससे जाते हैं, मोहान से ही होकर के गया है वो, हम उससे जाते हैं। तो एक अच्छी राइड रहती है वो भी दिन में। रात में भी मैं उधर से गया हूँ और आया हूँ, और फेस किया है मैंने कुछ वाइल्ड एनिमल को। तो इसलिए ये अगले दिन का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन फिर हमें वो प्रोग्राम जो है कैंसिल करना पड़ गया। ये विलेजर्स की कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं, और टूरिस्टों के भी व्हीकल्स आ रहे हैं जो आकर के यहाँ रिजॉर्टों में रुकते हैं। आना जाना तो इस रोड पर रहता ही है खैर 10 11 बजे तक। मैं भी कई बार 11 और 12 बजे भी आया हूँ। और वैसे सेफ है रास्ता, रास्ते में कोई इशू नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर भी है, दिन के टाइम तो बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, बहुत खूबसूरत अभी भी खूबसूरत है। अब मैं तो देखिए नेचर को एंजॉय करता हूँ, और नेचर को एंजॉय करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। और लोगों को से अगर पॉसिबिलिटी हो, आपकी बात मानते हो, तो लोगों से करवाना भी चाहिए, नेचर के बारे में बताना चाहिए, नेचर की जानकारी और एनिमल्स के बारे में जो अवेयरनेस है, तो उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है अगर हम इससे वास्तव में प्रेम करते हैं तो। एक एक इंच ज़मीन से मुझे इस नेचर से बहुत लगाव लगता है, है ये जानबूझ के बहुत निकाला लगाव होगा है। तुम्हें चुनाव इवन कि अगर मुझसे कोई कहे कि तुम्हें रात भर जंगल में इस पेड़ पर बैठना है, तो मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगा। इतना लगाव है, इस पेड़ पर बैठना है, या यहाँ कोई मचान बना करके बैठना है, या यहाँ डॉक्टर ये तो हमेशा का वो है। किसी हम एक बार क्या नहीं हुआ, खाता है। शायद ये अभी हाल फिलहाल की बात है, ढिकाला गए हम कॉर्बेट में। वहाँ हमने 3 रातें और 4 दिन की हमारी बुकिंग थी। हम 5 यार दोस्त थे आपस में। तो हमने वहाँ की बुकिंग ली और हम वहाँ रुक गए। अब एक रात रुके, 2 रात रुके, तो एक जो हमारे साथ थे वो कहने लगे, भाई यहाँ है क्या जंगल में, भाई तुम यहाँ, मतलब ये अपने अपने लगाव की बात होती है ना। भाई मुझे था, बाकी और तीनों को भी था, लेकिन वो एक जो था कहने लगे, यार जंगल में मुझे तो भाई डर लग रहा है रात को, जबकि हम वहाँ FRH में थे। तो ये भी ऐसा भी है कि भाई जंगल है, जंगल जानवर देख रहे हैं, चिड़ियाघर में जाके देख लो, अरे चिड़ियाघर में जाके तो देख ही रहे हैं भाई चिड़ियाघर। ये नहीं तो रुकेगा। इसे कभी इसका बचपन तक सीमित है चिड़ियाघर, लेकिन अब जो है वाइल्ड वाइल्ड लाइफ को जो है देखना चाहिए, और वो देखने तो के लिए सही बात है प्रेरित भी ठीक है करना लेकिन चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, अगर आप लगाव रखते हैं, शौक रखते हैं तब। देखिए दूर दूर तक बिल्कुल डार्कनेस फैल चुकी है, बिल्कुल डार्क हो चुका है दोस्तों, दूर दूर तक एकदम एकदम अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और ये देखिए विलेजर्स हैं, ये एक मोटरसाइकिल और ये दूसरी मोटरसाइकिल। और इसके बाद दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पर, जहां एक
हादसा जो होते होते रह गया हमारा इंतज़ार कर रहा था, और मैं उस सर्वशक्तिमान, उस परम शक्ति को बहुत बहुत ये कोई मतलब धन्यवाद उसका, और बहुत बहुत उसका ऐसा आभार ये कैसे मैं रोक रहा जितना है, समझ प्रकट में करूं बात कम नहीं आ था, रही वरना है। तो कुछ भी हो सकता था। अब ये तो एक सोचने वाली बात है कि लोग आते अरे हैं यार कि भाई तुम इसके यहाँ कहने से कंफ्यूज कैसे जंगल हो में गए कुछ यार। जानवर दिख जाए, कुछ देखो कोई और आदमी के समझ में एलिफेंट आती दिख है बात। जाए, कोई टाइगर दिख जाए, कोई तेंदुआ दिख जाए, या एक्स वाई जेड बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब ये तो सीधी सी बात है, भाई दिखना ना दिखना ये तो उसकी और हमारी टाइमिंग पर डिपेंड है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादातर लोगों को देखा, वो कहते हैं कि भाई इसमें लक का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा खैर ऐसा मानना नहीं है, वो उनकी अपनी धारणा है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, अगर एनिमल और आपकी टाइमिंग, हमारी टाइमिंग मैच करती है तो बस इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल मैं समझता हूँ, ऐसा है। अदरवाइज तो देखिए जंगल है तो इसमें जानवर तो हैं ही, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। मेरे खुद अपने यार दोस्त दो चार जिनको मैंने भेजा है यहाँ, कॉर्बेट भेजा, वो कह रहे हैं भाई वहाँ कॉर्बेट में हमें टाइगर दिखा नहीं। अरे तुम्हें टाइगर वो कोई तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा है कि तुमने इसका परमिट कटाया है और तुम सफारी करने के लिए निकले हो, उन्हें दर्शन दे दूं? ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी दिखा, दिखना तो एक बोनस पॉइंट है, दिखना तो आपके लिए एक बोनस है भाई। अगर वो दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिखता है तो आप नेचर तो एंजॉय कर ही रहे हैं। मैं तो कम से कम ऐसा सोचता हूँ। अब खैर देखिए, हर आदमी मेरी तरह नहीं सोच सकता, उनकी अपनी सोच है। फ्रीडमली वो कुछ भी सोच सकते हैं, तो ये है। और एक बार तो मैं सुबह सुबह मतलब रात को तकरीबन 1:30 बजे, 1 बजे करीब दिल्ली से चला, और सुबह सुबह मैं यहाँ पहुँचा तो अंधेरा ही था वहाँ, धनगढ़ी गेट की तरफ। आप बिलीव कीजिएगा, मैंने इतना बड़ा सांबर डियर देखा। सांबर डियर हालांकि एशिया का सबसे बड़ा डियर कह सकते हैं उसको, लेकिन वो जितना बड़ा डियर मैंने वो देखा था, मैं सरप्राइज था। और बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने था वो, नीचे से ऊपर की तरफ सड़क पर आया और रुक गया। और मतलब मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा सांबर डियर। आप बिलीव कीजिएगा कि वो मुझे कोई बुल टाइप लगा। बिल्कुल मतलब मुझे पहले तो मैं हैरान हुआ कि भाई ये कोई सांबर डियर है या कोई बुल है, इतना बड़ा। वो उसका भी मैं फिर कभी किसी और वीडियो में जिक्र करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, या लगेगी तो। अगर आप इसे मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। लेकिन जो वीडियो का जो इंजॉय, जो वाइल्ड लाइफ को इंजॉय करना जानते हैं, या जो इस वाइल्ड राइड को इंजॉय करना जानते हैं, देखना जानते हैं, बेशक हो सकता है वो अ, अगर मेरी आवाज़ या मेरी बातें उनको अच्छी ना लगें तो इसको साइलेंट करके देखिएगा, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। ये प्रॉपर पूरी वीडियो है, थोड़ी सी लंबी है, मैंने बहुत कोशिश करी है इसमें काट छाँट करने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से काटूँ। तो एज़ इट इज़ इसको मैंने रखा, एज़ इट इज़ रखा है इसको। कहीं कोई फास्ट या स्लो, एक स्लो मो मैंने वहाँ तो डाला है जहाँ वो एक नाइट जार रोड पर बैठा था, वहाँ तो मैंने ज़रा सा प्रयास किया है उसको दोबारा से दिखाने का। अदरवाइज़ मैं इसमें और कुछ नहीं काटूँगा। हाँ, इसमें ऐसा ज़रूर हुआ कि जो हमने इस हादसे के बाद जो हुआ वो दोस्तों, कैमरा तो एक्चुअली हमारे हाथ से कहीं छूट गया, और जो बातें हमारी आपस में उसके बाद जो रिकॉर्ड हुई, वो वैसे तो बहुत हँसी की बातें थी, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो अगर मतलब मैं उनको अपलोड नहीं कर सकता। कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, अपलोड हो भी सकती है, लेकिन उन बातों को हम सुन के बहुत बहुत आज तक हँसते हैं। अगर कई बार वो सिर्फ़ क्योंकि उसमें वैसे तो कुछ नहीं आया, वो कैमरा गाड़ी में उल्टा करके रख दिया, और फिर जो बातें वहाँ हुई हैं हम सबकी, वो बहुत, उस वक़्त तो वो बहुत दूसरा मंज़र था। लेकिन अभी देखिए, मैं थोड़ी देर के बाद दोस्तों बोलना बिल्कुल बंद कर दूँगा, उसके बाद आपको वो एंड तक प्रॉपर देखनी होगी। तो एक बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें ज़रा-सी भी कोई काम की बात आपको लगी हो, तो उसे ग्रहण ज़रूर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस पर इसी तरह की या वो वीडियो जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है, आपको दिखानी ज़रूरी है और इस माध्यम से आपसे जुड़ना ज़रूरी है, जुड़े रहना ज़रूरी है। और तो इस परिवार में अपना सहयोग, यूट्यूब परिवार में अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। बेशक ये किसी काम की ना हो या बेशक आपने इससे कुछ ना सीखा हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए। और देखिए ये चैनल बहुत पहले से मैं बना रहा हूँ, अभी प्रॉपर इसमें काम करना शुरू किया है मैंने दोबारा से। और मुझे ऐसा इससे अभी तक फ़िलहाल कोई वो नहीं है, ना ही मैं ऐसा चाहता कि मुझे धुआँधार इसमें सब्सक्राइबर मिलें या धुआँधार इसमें मैं वीडियो अपलोड करूँ। जो ख़ास होगा वो मेरा प्रयास है और जो जिनका लगाव होगा वही इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बिल्कुल जेन्युइन ही कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये आगे जो लाइट है आपको दिख रही हैं, अब यहाँ से वो पूरा खेल जो है स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, ये गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने एक हाथ बाहर निकाल करके अपने मोबाइल से ये रिकॉर्ड कर रहा था मैं। अब ये गाड़ियाँ रुकी हैं और इनकी जो पार्किंग लाइट है वो भी जल रही है और ये बैक आ रही हैं गाड़ियाँ, देखिए। मैं यहाँ रुक गया हूँ और मैंने इनसे, भाई साहब से पूछा, ये जो इस गाड़ी में थे, इन्होंने मेरी बात को सुना और बिल्कुल प्रॉपर सुना है इन्होंने मेरी बात को, और इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा कि भाई आगे कुछ है, और सेम सिचुएशन यहाँ भी थी, इन्होंने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये एक मेरा एक वीक पॉइंट, माइनस पॉइंट था। मैं समझ ही नहीं पाया कि आगे क्या हो सकता है या क्या होगा। हाँ, ये मुझे लगा कि आगे शायद टाइगर है या कोई लेपर्ड है, लेकिन जो था, ओबे हाथी, ओबे हाथी, पीछे लो, एक मिनट रुको तो सही। कैमरे मत देखो, तुम कैमरे मत देखो। ओबे मार दिया उस्ताद। जानो 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 जानो। अरे कैमरा छोड़ दो, तुम जानो दो। कैमरे मत देखो, तुम कैमरे मत देखो। नहीं अरे है। तेज लो थोड़ा, तेज लो थोड़ा, तेज लो। ओबे एक दांत वाला है ये। तेज लो, तेज। हाँ तेज लो, क्या कर रहे हो यार तुम? कैमरे मत देखो, तुम कैमरे मत देखो। बैग देखो, बैग देखो, खाली बैग देखो। तुम खाली खुला दो, तुम यार कैमरे रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। कैमरा दिखाओ, कैमरा। बस। हाँ तेज लो, क्या कर रहे हो यार तुम? रुको तो सही, बंद हो गई। जान दो पीछे। रुको तो सही, रुको तो सही। हाँ पीछे हॉर्न दो, हॉर्न। अरे सो हॉर्न दो। हाँ जान दो पीछे, जान दो। अरे रुको तो सही जरा, एक मिनट, होपलेस मत करो बिल्कुल। हाँ जान दो, जान दो, जान दो, भूल जाएगा ये। तुम अपनी साइड जान देख दो। के चलते रहो बस। हाँ अपनी साइड देखो, हाँ खाली। हाँ जान दो, हाँ जान दो, जान दो। हाँ चलो जान दो, जान दो, जान दो। बढ़िया, नहीं चल तो रही है, बढ़िया रास्ता एकदम। चल तो रही है, वो बात सही है। हाँ तुम वीडियो तो बनाओ। हाँ बनना ही बन रही है। अरे जान दो ना यार, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। हाँ बढ़िया रास्ता ही जान दो, एकदम बढ़िया रास्ता जान दो। हाँ जान दो, जान दो, जान दो। मैं तो बताऊँ गाड़ी बैक होगी, यहाँ से रुक जाओ, रुक जाओ। चलो जान दो, 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 जान दो। अबे भाई जान दो। हाँ काटो, जान दो। हाँ काटो, काटो गाड़ी, काटो, फुल काट दो, फुल काट दो। हाँ काट दो फुल। मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तुम फुल काटो, जान दो, जान दो, फुल फुल काटो। हाँ चलो सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो। हाँ सीधी करो। तुम घुमा लो गाड़ी, घुमाओ ना यहाँ से। हाँ घुमाओ गाड़ी। हाँ फिर बैठ लो। अब नहीं है, अब नहीं है, गया नहीं गया तो नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम है। टाइम बहुत है।